दोस्तों, गरुड़ जी ने काकभुसुंडी से 7 प्रश्न पूछे। मानस रोगों के विशेषण एवं उनके प्रदर्शन का तात्पर्य एक स्वस्थ और आदर्श जीवन की उपलब्धि है। खासकर जब हम विज्ञान ने मनुष्य की वांछित सुख सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया हो और फिर भी अशांति बढ़ती जा रही हो, तब यह प्रश्न निश्चित हो जाता है कि कारण कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर है। काकभुसुंडी संवाद के माध्यम से जीवन के मूलभूत प्रश्नों को बड़ी सूक्ष्मता से उभारा गया है। काकभुसुंडी जी कहते हैं, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रसन्न मम कहूँ बखानी। काकभुसुंडी जी कहते हैं, नाथ मुझे आप अपने सेवक जान करके मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दें। काकभुसुंडी जी प्रथम सृष्टि के सबसे पहला प्रश्न है, सृष्टि के अंदर जड़ तथा चेतन जितने भी जीव है, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? गरुड़ भगवान उत्तर देते हैं, मनुष्य देह के समान दूसरी कोई देह नहीं है। चर अथवा अचर अर्थात चलने फिरने और न चलने वाले जड़ व चेतन सृष्टि के अंदर जितने भी जीव है, सब इस देह की याचना करते हैं। दूसरा, इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान गरुड़ कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है। तीसरी प्रश्न पूछते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान गरुड़ उत्तर देते हैं, संतों के मिलने के समान दूसरा कोई सुख नहीं है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि दारिद्रता कंगालपन को कहते हैं, धनहीन को, तो यह धन की हीनता माया का धन है या भक्ति का धन? उत्तर साफ है, यह भक्ति का धन है, जिसके बिना मनुष्य कंगाल और दुखी है। क्योंकि जब यह कहा गया कि संतों के मिलाप के समान दूसरा कोई सुख नहीं है, तो फिर यह बात सिद्ध हो जाती है कि भक्ति से हीन होने के बराबर दूसरा कोई दुख भी नहीं है। किंतु जब संत मिलते हैं तो अपनी भक्ति का धन देकर सुखी कर देते हैं, क्योंकि संतों के पास भक्ति का ही धन होता है। चौथा प्रश्न पूछते हैं, संत सत्पुरुषों तथा दुष्ट पुरुषों का सहज स्वभाव वर्णन कीजिए। भगवान गरुड़ देव जवाब देते हैं, मन वचन और कर्म से उपकार करना संतों का सहज स्वभाव है। यहाँ तक कि संत दूसरों के हित में निमित्त अपने ऊपर दुख भी सहते हैं। जैसे भोजपत्र का वृक्ष दूसरों को सुख देने के निमित्त अपनी खाल खिंचवाता है। भोजपत्र के वृक्ष की खाल उतारकर ऋषि मुनि और तपस्वी लोग अपने शरीर को ढकते थे। तात्पर्य यह है कि संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहन करते हैं तथा खोटे पुरुष दूसरों की बुराई में निमित्त दुख सहते हैं। दुष्ट पुरुष बिना प्रयोजन ही दूसरे की बुराई करते हैं। जैसे सांप काट लेता हो तो उसको कुछ लाभ नहीं होता, पर दूसरे प्राणी के प्राण चले जाते हैं। चूहा बहुमूल्य वस्त्रों को काट डालता है, दूसरों की हानि हो जाती है, परंतु उसका कुछ लाभ नहीं होता। फिर कहते हैं, जैसे बर्फ के ओले खेती का नाश करके आप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही दुष्टजन दूसरों की संपदा का नाश करके आप ही नष्ट हो जाते हैं। पांचवा प्रश्न पूछते हैं, वेदों ने कौन सा सबसे बड़ा पुण्य बताया है? भगवान गरुड़ देव उत्तर देते हैं, वेदों में सबसे बड़ा पुण्य अर्थात परम धर्म अहिंसा कहा गया है। अर्थात किसी की आत्मा को न किसी को दुखाना अहिंसा है। छठा प्रश्न, सबसे घोर पाप कौन सी है? गरुड़ जी उत्तर देते हैं, पराई निंदा के समान कोई बड़ा पाप नहीं है। काकभुसुंडी जी का कथन है कि भगवान और गुरु की निंदा करने वाले मेढक की योनि में जाते हैं और 1000 जन्म तक मेढक ही बने रहते हैं, तथा संतों की निंदा करने वाले उल्लू की योनि में जाते हैं, जिसको मोह रूपी रात्रि प्यारी है परंतु ज्ञान रूपी सूर्य नहीं भाता। अर्थात जो मूर्ख सबकी निंदा करते हैं वे दूसरे जन्म में चमगादड़ बनते हैं। अब 7वां प्रश्न पूछते हैं, मानसिक रोग कौन कौन से हैं? उत्तर देते हैं गरुड़ देव, अब मन के रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाते हैं। संपूर्ण व्याधियों अर्थात रोगों की मूल जड़ मोह है। इस मोह से फिर अनेक प्रकार के शूल उत्पन्न होते हैं। यदि मोह की जड़ कट जाए तो फिर शांति ही शांति है। अंतिम प्रश्न के उत्तर में प्राय वे सभी कारण निहित है जो अनेक प्रकार के दुखों का कारण बनते हैं। इस कारण बाबा तुलसी मानस रोगों का
विस्तार वर्णन से करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। मोह सकल व्याधहि कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोप अपारा, क्रोध पीत निज छाती जारा। प्रीति करहि जो तियौ भाई, उपजहि संत पात दुई दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। काकभूषुंडी जी कहते हैं, मानस रोगों के बारे में सुनिए, जिनके कारण सभी लोग दुख पाते हैं। सारी मानसिक व्याधियों का मूल मोह है। इसके कारण ही अनेक प्रकार के मनोरोग उत्पन्न होते हैं। शरीर में विकार उत्पन्न करने वाले वात, कफ और पित्त की भ्रांति क्रमशः काम, अपार, लोभ और क्रोध है। जिस प्रकार पित्त के बढ़ने में छाती में जलन होने लगती है, उसी प्रकार क्रोध भी जलता है। यदि ये तीनों मनोविकार मिल जाए तो कष्टकारी संतिपात की भांति रोग लग जाता है। अनेक प्रकार की विषय वासना रूपी मनोकांक्षाएं ही वे अनंत सूल है, जिनके नाम इतने ज़्यादा है कि उन सबको जानना भी बहुत कठिन है। बाबा तुलसी इस प्रसंग में अनेक प्रकार के मानस रोगों जैसे ममता, ईर्ष्या, हर्ष, विषाद, जलन, दुष्टता, मन की कुटिलता, अहंकार, दंभ, कपट, मद, मान, तृष्णा, मात्सर्य, डाह, अविवेक आदि का वर्णन करते हैं और शारीरिक रोगों के साथ इसकी तुलना करते हुए इन मनोरोगों की विकरालता को स्पष्ट करते हैं। यहाँ मनोरोगों की तुलना शारीरिक व्याधियों से इस प्रकार और कितने सटीक ढंग से की गई है कि किसी भी शारीरिक व्याधि की तीक्ष्णता और जटिलता से मनोरोग की तीक्ष्णता और जटिलता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। शरीर का रोग प्रत्यक्ष होता है और शरीर में परिलक्षित होने वाले उनके लक्षणों को देखकर जहां एक और उपचार की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है, वहीं दूसरी ओर व्याधिग्रस्त व्यक्ति को देखकर अन्य लोग उस रोग से बचने की भी सीख ले सकते हैं। सामान्यतः मनोरोग प्रत्यक्ष परिलक्षित नहीं होता और मनोरोगी भी स्वयं को व्याधि ग्रसित नहीं मानता है। इस कारण से बाबा तुलसी ने मनोरोगों की तुलना शारीरिक रोगों से करके एकदम अलग तरीके से सीख देने का कार्य किया है। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि एक बीमारी मात्र से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और यहाँ तो अनेक असाध्य रोग हैं। मनोरोगों के लिए नियम, धर्म, आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, दान, जप आदि अनेक औषधियाँ हैं, किंतु ये रोग इन औषधियों से भी नहीं जाते हैं। इस प्रकार संसार के सभी जीव रोगी हैं। शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग ये दुख की अधिकता हो जाती है। इस तमाम मानस रोगों को विरला ही जान पाते हैं। जानने के बाद ये रोग कुछ काम तो होते हैं, मगर विषय वासना रूपी कुपथ्य पाकर ये साधारण मनुष्य तो क्या मुनियों के हृदय भी अंकुरित हो जाते हैं। मनोरोगों की विकरालता का वर्णन करने के उपरांत इस रोगों के उपचार का वर्णन भी होता है। काकभूषुंडी जी के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि सद्गुरु रूपी वैद्य के वचनों पर भरोसा करते हुए विषयों की आशा को त्याग कर संयम का पालन करने पर श्री राम की कृपा से ये समस्त मनोरोग नष्ट हो जाते हैं। रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी। इस मनोरोगों के उपचार के लिए श्री राम की भक्ति संजीवनी जड़ की तरह है। श्री राम की भक्ति और श्रद्धा से युक्त बुद्धि के अनुपात में निश्चय मात्रा के साथ ग्रहण करके मनोरोगों का शमन किया जा सकता है। यहाँ तुलसीदास जी ने भक्ति, श्रद्धा और मति के निश्चित अनुपात का एक वैज्ञानिक तर्क सम्मत उल्लेख किया है, जिसे जान समझकर अनेक लोगों ने मानस को अपने जीवन का आधार बनाया है और मनोरोगों से मुक्ति होकर जीवन को सुख और सुंदर बनाया है। यहाँ पर श्री राम की भक्ति से आस्य कर्मकांड को कठिन और कष्टप्रद तरीके से निभाने, पूजा पद्धतियों का कड़ाई के साथ पालन करने और इतना सब करते हुए जीवन को जटिल बना लेने से नहीं है। इसी प्रकार श्रद्धा भी अंधविश्वास नहीं है। भक्ति और श्रद्धा को संयमित, नियंत्रित और सही दिशा में संचालित करने हेतु मति है। मति को निश्चिंत करने हेतु श्रद्धा और भक्ति है। इस तीनों के सही और संतुलित व्यवहार से श्री राम का वह स्वरूप प्रकट होता है जिसमें मर्यादा, नैतिकता और आदर्श है।
जिसमें लिप्त लालसा नहीं है, त्याग समर्पण का भाव होता है, जिसमें विखंडन की नहीं संगठन की, सबको साथ लेकर चलने की भावना है निहित होती है, जिसमें सभी के लिए करुणा, दया, ममता, स्नेह, प्रेम, वात्सल्य जैसे उदात्त गुण परिलक्षित होते हैं। श्रद्धा और भक्ति और मति का संगठन जब श्री राम के इस स्वरूप को जीवन में उतारने का माध्यम बन जाता है, तब असंख्य मनोरोग दूर हो जाते हैं। स्वयं का जीवन सुखद, सुंदर, सरल, सहज हो जाता है। जब अंतर्जन में मन में राम राज्य स्थापित हो जाता है, तब ब्रह्मा जगत के संताप प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इसी भाव को लेकर आत्मसात करके विसंगतियों, विकृतियों और जीवन के संकटों से जूझने की सामर्थ्य अगणित लोगों को तुलसी के मानस से मिलती है। यह क्रम आज का नहीं, सैकड़ों वर्षों का है। यह क्रम देश की सीमाओं के भीतर का ही नहीं, वरन देश के बाहर भी कभी गिरमिटिया मजदूर बनकर तो कभी प्रवासी बनकर जाने वाले लोगों के लिए है। सैकड़ों वर्षों से लगाकर वर्तमान अनेकों देशों में रहने वाले लोगों के लिए तुलसीदास जी का मानस इसी कारण पथ प्रदर्शन बनता और सहारा बनता आया है। आज के जीवन की सबसे जटिल समस्या ऐसे मनोरोगों की है, मनोवृत्तियों की है, जिसका उपचार आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के पास भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में तुलसीदास जी का मानस व्यक्ति के लगाकर समाज तक सभी को सही दिशा दिखाने, सभी को सन्मार्ग में चलाने की सीख देने में सामर्थ्य रखता है। तो दोस्तों, यह आप लोग रामचरितमानस और काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी का वार्तालाप सुने, तो उम्मीद करता हूँ कि यह रामचरितमानस जो पुस्तक है हमारे सनातन धर्म की, वह प्रत्येक घर में रखे, उसे पढ़े और उसका अध्ययन करे। अगर आप जिस भगवान को भी मानते हैं, रामचरितमानस पढ़िए, शिव महापुराण पढ़िए, या और भी जो गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, और जो भी ग्रंथ है, उस कोई भी ग्रंथ में भगवान ने हमें बुद्धि ही दी है, निर्बुद्धि नहीं दी है। मिलेंगे आप लोग से अगले कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।